हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जुडिशरी नेक्स्ट। आज इस वीडियो में हम लोग एक रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे, एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी से कंडक्ट होता है और जो लॉ के बच्चे या लॉ करने वाले लोगों के लिए रिलेवेंट है, जिन्होंने बीएलएलबी या एलएलबी वगैरह किया होता है, इनके लिए रिलेवेंट है। कुछ इसकी विशेष इन्फॉर्मेशन से ज़्यादातर लोगों को इन वैकेंसीज के बारे में पता ही नहीं लग पाता है, इसीलिए हम लोगों ने ये सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के बारे में आपको बता सकें, उनके सिलेबस को बता सकें, उनकी एलिजिबिलिटी को बता सकें। जनरली इसे लोग जानते हैं सीबीआई एपीपी या सीबीआई असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी के नाम से। नाम से कुछ ऐसा लग रहा है सीबीआई, बट ये एक साधारण तौर पर ऐसा लोग बोलने लगे हैं। मैं एक नोटिफिकेशन दिखाता हूँ, जरा इसको ध्यान से देखिएगा। ऑल्दो ये वैकेंसी 2023 में आई थी, जिसका रिक्रूटमेंट लगभग कंप्लीट हो चुका है और इस पर्टिकुलर ईयर में इस तरह की वैकेंसीज फिर आने की संभावना है, जैसा कि लोगों ने बताया हुआ है। अब इस वैकेंसीज को देखें होती क्या है, ये इसको जरा ध्यान से अगर आप इसको देखें तो क्या लिखा हुआ है, 12 वैकेंसीज। यहाँ पे देखिए 12 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोसिक्यूटर इन सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। 13 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ। अब मानिए डायरेक्टर वगैरह के लिए ना थोड़ा सा हो सकता हो कि एक्सपीरियंस मांगा गया, बट पीपी और एपीपी यानी असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन में और पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर में यहाँ पे कम या लगभग ना के बराबर एक्सपीरियंस मांगा गया है। और 8 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन सीबीआई, 23 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर इन एनआईए। अब आप नाम देखो, सीबीआई, एनआईए। 2 वैकेंसीज for the post of legal officer in the Director General of Civil Aviation, Ministry of Civil Aviation. 7 vacancies for the post of APP, Assistant Public Prosecutor in CBI. अब अगर हम टोटल जोड़े ना तो लगभग 60 से 70 वैकेंसीज हो जा रही हैं ये, और ये यूपीएससी ने नोटिफाई किया था 2023 में। तो आज इस वीडियो में हम लोग आपको ये बताएंगे कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, कैसे आप इसको इजीली तैयार कर सकते हैं, और क्या जुडिशरी नेक्स्ट इस तरह का कोई बैच रन कर रहा है जिसे आप इजीली ज्वाइन करके कर सकते हैं कि नहीं। इस बारे सारी बातों पे डिस्कस करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने आपके लिए नोट कर लिया, अगर इतनी बातें भी आप समझ लेंगे तो इस एग्ज़ाम से आप रूबरू हो सकते हैं। तो चलिए कुछ खास बातों के साथ देखते हैं। इसे इन जनरल, इस रिक्रूटमेंट को इन जनरल लोग टीचर सीबीआई रिक्रूटमेंट्स के नाम से जानते हैं फॉर एपीओ वैकेंसीज। तो चूंकि यूपीएससी लेता है तो इन्होंने एज जो है वो 30 ईयर्स कर रखी है जनरल कैटेगरी के लिए, और 33 कर रखी है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 35 कर रखी है एससी एसटी के लिए। और इस में कोई अटेम्प्ट का बार नहीं है, इसमें कोई अटेम्प्ट मैंडेट नहीं किया गया है। कुछ गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के लिए अलग अलग एज एलिजिबिलिटी दी गई है। कहीं पे कहा गया है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो सेंट्रल गवर्नमेंट और यूटी में एज अ पब्लिक सर्वेंट एम्प्लॉय, तो उसको कुछ छूट अलग से दी गई है। बट इन जनरल आप देखें 30 साल किसके लिए, जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 30 साल है, ओबीसी के लिए 33 साल है और एससी एसटी के लिए 35 साल है। ठीक है, तो ये रही एज की बात। अगर हम ध्यान से पढ़ते हैं तो हमने इसमें कहीं एक्सपीरियंस नहीं मिला। हमने जो 2023 वाला इसमें एक्सपीरियंस की क्लॉजेस को, एक असिस्टेंट डायरेक्टर वाली पोस्ट को छोड़ दें तो कहीं पे नहीं मिला। तो नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपके पास डिग्री इन लॉ ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है, एक अच्छी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री है, तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो सबसे पहली इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यही पॉइंट की गई है। सिलेबस की बात करें तो जरा आप यहाँ ध्यान से समझिएगा, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चन आते हैं, और चूंकि एग्जाम यूपीएससी लेता है तो ज्यादातर रीसेंट केस लॉज, रीसेंट अमेंडमेंट और लीगल करंट अफेयर टाइप क्वेश्चन, या हम कहेंगे इनका जो नेचर रहता है क्वेश्चन का वो ठीक ठाक रहता है, वो स्टेट पीसेस की तरह इजी और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं रहते हैं। तो 120 क्वेश्चन हैं और 2 घंटे का टाइम है, 2 आवर्स का, और टोटल मार्क्स 300 हैं, और विद 1/3 की निगेटिव मार्किंग है। तो देखिए 2 घंटे का एग्जाम, सारे क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल। पेपर की खास बात क्या है, एक ये थोड़ी सी विचित्र बात भी है कि ये पेपर केवल इंग्लिश में ही होता है, ये हिंदी में नहीं होता है। 1/3 की निगेटिव मार्किंग है और टोटल नंबर होते हैं 300। अब ऐसा मैंने पाया है कि 300 में कोई 120-125 नंबर लाता है और सीटें कुछ 20-25 के आसपास है तो इंटरव्यू देता है। 2023 वाला रिजल्ट, 2016 वाला रिजल्ट तो हम लोग ने अपने सामने देखा है। कुछ खास बात और है, जैसे जीएस का एग्जाम नहीं होता है इसमें,
इसमें जीएस आपको नहीं देना है, ठीक है, केवल लॉ, और लॉ में भी मैं आपको भी सीरीज बता दूंगा कौन कौन से लॉ पूछे गए हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। और अनुभव के आधार पे मैं बता रहा हूँ कि क्रिमिनल एक्ट पर ज्यादा फोकस है, क्रिमिनल एक्ट पढ़ते रहिए। तो अब एक प्रश्न उठता है कि यार अभी से इसकी तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। 2025 के आसपास इसकी वैकेंसीज फिर से मिलेंगी, अक्टूबर नवंबर में फिर से इसकी वैकेंसीज मिलेंगी, क्योंकि लगभग 2 साल पूरा हो रहा है इन वैकेंसीज को आए हुए, और बहुत नहीं तो 20 से 25 वैकेंसीज आप इन सब में उम्मीद कर सकते हैं। अब चूंकि इन जगहों पे है, ये एनआईए में है, सीबीआई में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में है, जहां आप बहुत अच्छा कैरियर एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो मैं लॉ वाले बच्चों को जो स्टेट स्पेसिफिक तैयारी करते हैं, मैं उनको अक्सर बोलता हूं कि थोड़ा सा अपने नॉलेज को वाइड करो, अलग अलग एग्जाम्स को टारगेट करो, रोजगार समाचार पत्रों को भी पढ़ते रहो, या कुछ नहीं कर सकते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम लोग बता देंगे कौन सी वैकेंसी आ रही है और आपके काम की है। क्लियर पॉइंट? तो इसमें हम जरा से जल्दी से ना आपको ये बता देते हैं कौन कौन से एक्ट आपको तैयार करने हैं, इनके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो यहाँ कुछ बातें हैं जो मैंने बता दिया है आपको। पेपर केवल इंग्लिश में होगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 300 नंबर का पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको 120 मिनट में करने होते हैं, यानी आइडियली 1 क्वेश्चन 1 मिनट। क्वेश्चन थोड़े से लेंदी नेचर होते हैं, थोड़े से बड़े होते हैं, जिन्हें समझने में भी समय लगता है। मैंने स्टेट पीसीएस की तरह डायरेक्ट नहीं है, स्टेट जे की तरह डायरेक्ट नहीं है। अगर आप देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये 23 वाले एक्ट को मैंने 23 वाले नोटिफिकेशन से इन एक्ट को रखा हुआ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, क्रिमिनल लॉ में आईपीसी, एविडेंस और सीआरपीसी तीनों है, कॉन्ट्रैक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट है, सीपीसी है, और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट है। तो अगर आप देखिए ध्यान से तो नंबर ऑफ एक्ट ज्यादा है। दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। तो हम देखें ना तो कुछ 75 और 25 में बांट सकते हैं, या 60-40 में बांट लेते हैं कि 40% तो मेजर है, बट 60% ना थोड़े से माइनर टाइप के एक्ट हैं जिन्हें आप अभी से तैयार कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज ध्यान में रखिए, जनरल स्टडीज नहीं है, इंग्लिश मीडियम से है, तो आप कर सकते हैं। यहाँ एक खास बात मैं आपको और क्लियर कर दूं, इसमें एक जो रिटन टेस्ट है आपका, या जो रिक्रूटमेंट टेस्ट है, इसको आरटी बोल रहे हैं। आरटी प्लस पर्सनालिटी टेस्ट दोनों से मिलाकर मेरिट बनती है, और आप इंटरव्यू तब दे सकते हैं अगर जनरल कैंडिडेट के हैं और 50 एंड अबव मार्क्स आपने पाए हैं, ठीक है, 50% से ज्यादा। ओबीसी के लिए 45 एंड अबव, एससी एसटी के लिए 40 एंड अबव, पीडब्ल्यूडी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी के लिए 40 एंड अबव। क्लियर? तो ये एक इस बेसिक एग्जाम का है। अब खास बात इसमें यह है बच्चों कि हम लोगों ने एक बैच चला रहे हैं 26 मार्च से, डेट नोट कर लीजिएगा। ये एक ऑनलाइन बैच होगा 26 मार्च से, जिसमें हम लोग एक स्ट्रेटजी बनाकर चलेंगे, जिसमें हम लोग 20 से 25 क्लासेस महीने में देंगे, और प्लस बहुत सारी रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी, माइन्यूट एक्ट की एमसीक्यू डिस्कशंस होंगे, और जिसके लिए जो पेमेंट है वो मंथली मोड पे होगा। अगर आप इस बैच को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए नंबर्स पे कांटेक्ट करिएगा। और इस रिक्रूटमेंट के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा।